जी मित्रों, आज के इस सेशन में हम एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन करेंगे कार सेल्स डाटा के सेट के ऊपर। अ, दुनिया भर में डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा जो कार अ, बनाई गई और फिर बेची गई, तो उनका करीब 429 कार सेल्स का डाटा है। और ये मेन फाइल कामा सेपरेटेड वैल्यू मतलब CSV फाइल के रूप में है, जो यहाँ पर आपको ऐसे दिखेगा। पहले रो में तो मेक है, और फिर कार का मॉडल है, फिर टाइप है कार, मतलब कि SUV है या सेडान है या स्पोर्ट्स है। ओरिजिन मतलब कंटिनेंट वाइज है, एशिया में बनी है या यूरोप में बनी है। MRSP जो है रिटेल प्राइस है। इनवाइस मतलब प्राइस टू सेलर। इंजन का साइज है, नंबर ऑफ सिलेंडर है, हार्स पावर है। MPG/सिटी मतलब माइलेज है। सिटी के अंदर MPG हाईवे मतलब हाईवे के ऊपर कार का माइलेज है। बाकी व्हील और लेंथ है। और इस तरह से एक एक रो में एक एक कार के सेल्स का डाटा है। जैसे आ, इस तरह से हम ये कर सकते हैं। 429 रो है टोटल, तो इसके ऊपर हमको एनालिसिस करना है। और एनालिसिस से पहले क्लीनिंग करना होगा। तो क्लीनिंग करने के लिए कुछ खास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये होती हैं, जैसे हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। किसी कॉलम में कुछ वैल्यू नहीं दी रहती हैं, तो उसके ऊपर उनके रहते हुए अगर एनालिसिस हम करेंगे तो रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। तो मिसिंग वैल्यू को या तो हम रिमूव कर दें या उनकी जगह पर कोई दूसरी वैल्यू मीन या मीडियम टाइप की, मतलब उस कॉलम का इम्प्यूट कर दें। मतलब एम्प्टी वैल्यू की जगह पर कोई अपने अपने हिसाब से वैल्यू रख दें। और दूसरा हम डील करते हैं मिक्स डेटा टाइप का। अक्सर कॉलम में जिनको न्यूमेरिक होना चाहिए, वहाँ जैसे प्राइस की बात आती है तो अक्सर डॉलर साइन आ जाता है या इंडियन रुपी का आ जाता है, कामा भी आ जाता है नंबर्स के बीच में। तो उनको हटाना होगा, क्योंकि इनके एनालिसिस के टाइम में ये डॉलर और कामा को वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, इनको न्यूमेरिक में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। उसके अलावा हमको आउटलायर्स, आउटलायर्स मतलब वो वैल्यू है जो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हैं या नॉर्मल रेंज से बहुत कम है, उनको आइडेंटिफाई करना और रिमूव करना, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर डुप्लीकेट डाटा हो सकता है। मान लीजिए 2-3 रो एक ही डाटा से भर गई, तो वहाँ पर उन डाटा के साथ डुप्लीकेट रोज के साथ अगर हम एनालिसिस करेंगे तो सही रिजल्ट नहीं आएगा। तो उनको रिमूव करना भी जरूरी होता है। उसके बाद क्लीनिंग करने के बाद डाटा को जो है ग्रुप्स में डिवाइड करना, समरी बनाना, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके विजुलाइज करना और चार्ट वगैरह बनाना, तो ये होता है। तो अभी क्लीनिंग और प्रिपरेशन वाला काम हम इस सेशन में करेंगे। फिर इसके ऊपर EDA का एक हमारा अलग से वीडियो है, आप देख सकते हैं। CSV की जो डाटा सेट की फाइल है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच है, उसके ऊपर आप अपने खुद से उसकी एनालिसिस और वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। हमने जो है नमपाई पैंडास के अलावा मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना होता है, और सीबॉर्न की लाइब्रेरी को, क्योंकि इनका जो है विजुअलाइजेशन में काम आता है। और वार्निंग ना आए उसको सप्रेस करने के लिए हम वार्निंग्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। फिर फिल्टर वार्निंग्स में हम मतलब पैरामीटर पास करेंगे इग्नोर, तो कोई भी वार्निंग टाइप की आएगी तो हमको डिस्टरबेंस नहीं होगा। अब हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं पैंडास से pd.read_csv में। ये पाथ हमारा cars.csv फाइल जो अभी हमने दिखाया था। तो इसको रीड करने के बाद एक डेटा फ्रेम बनाया, उसका उसका शुरू का 5 जो है रो हम देख लेंगे। अगर इसको हम रन कराते हैं इस सेल को, तो ये देखिए, ये शुरू की 5 0 से 4 इंडेक्स तक जो डिफॉल्ट इंडेक्स है। और मेक है एक्यूरा और कई तरह के फोर्ड और वॉल्क्सवैगन है। मॉडल है कार का। टाइप है SUV है, सेडान है। ओरिजिन है, और ये MRSP है, प्राइस इसका।
डॉलर में, और ये इनवाइस प्राइस है, बाकी इंजन का साइड, हॉर्स पावर, ये सब है डाटा। तो इस तरह से रो है। इसमें आप ये देख सकते हैं कुछ इनवाइस और एमआरएसपी के डॉलर का जो कॉलम है, इसमें डॉलर आया गया है, बीच में कामा साइन आ गया, तो इनको हमको हटाना होगा, न्यूमेरिक बनाना होगा। तो अभी उसके अलावा हम अभी तो हमने ये कॉलम वाइज देखा, अभी हम इसको रो वाइज देखना हो तो ऐसे हम करेंगे, जो एक एक रो जो है ना कॉलम के रूप में हो जाए, मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो करने के लिए इसी जो 5 रो का डेटा सेट है, तो df डॉट हेड ये प्रोड्यूस करेगा एक डेटा फ्रेम शुरू के 5 रो का। इसको इसके ऊपर ट्रांसपोज फंक्शन कॉल करेंगे तो रो को कॉलम को, कॉलम को रो में बदल देगा। जिसे ये देखिए आ गया, इस रूप में आ गया। अब हमारी जो कॉलम का नाम है वो इंडेक्स हो गई हैं, ओरिजिन, टाइप, मॉडल, मेक, ये सब इंडेक्स हो गया है, और रो की जो इंडेक्सिंग है 0 1 2 ये कॉलम के रूप में आ गया है। ऐसे भी हम देख सकते हैं एक एक, अब यहाँ पर एक एक कॉलम जो है एक एक रो को एक्चुअली इंडिकेट करता है। इस रूप में भी हम डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो कुछ इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं वो देख लेते हैं। डाटा फ्रेम के ऊपर आईलॉक करेंगे तो ये आईलॉक के अंदर हम केवल इंडेक्स देते हैं। 0 रो मतलब कि फर्स्ट रो देखना है, आईलॉक के अंदर -1 मतलब कि लास्ट रो देखना है, आईलॉक के अंदर 0 कॉलन 5 मतलब फर्स्ट रो से लेके 4th रो तक देखना है, और आईलॉक के अंदर अगर 0 कॉलन 5 कामा देकर 8 लिखा तो इसका मतलब फर्स्ट रो से 4th रो देखना है और 8वां कॉलम का डाटा देखना है केवल। आईलॉक के अंदर कॉलम के आगे पीछे नहीं कुछ रहे, फिर कामा देकर के 0 रहे, मतलब कि सारी रो देखना है शुरू से अंत तक, और कॉलम 0 इंडेक्स वाली मतलब फर्स्ट कॉलम। वही चीज अगर कॉलम के फर्स्ट वाले कॉलम के पहले कुछ न हो तो सारी रो देखना है, और कामा के बाद जो कॉलम है उसके पहले 0 हो, 5 हो, मतलब 0 कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम से ले करके 4th कॉलम तक देखना है। आईलॉक में अगर एक लिस्ट पास करें 0, 2, 4 की, दूसरी लिस्ट पास करें 1, 3, 5, इसका मतलब कि हमको रो इंडेक्स 0, 2, 4 को देखना है, लेकिन सारे कॉलम नहीं, केवल वही कॉलम जिनका इंडेक्स 1, 3 और 5 हो। अब हम कुछ आईलॉक के साथ ये हम गलती कर सकते हैं कि 0 कॉलन 5 लिखा, मतलब स्टार्ट से 4th रो तक देखना, लेकिन 5th रो तक देखना, लेकिन अगर सेकंड वाले में अगर MPG-CT अगर कॉल कर देंगे तो ये गलत होगा। आईलॉक में केवल इंडेक्स पास कर सकते हैं। अगर कॉलम का नाम देना है तो हमको लॉक यूज करेंगे, जैसे df डॉट लॉक, फिर इंडेक्सिंग में 0 to 5 और कॉलम का नाम देंगे। तो ये जो है 0 to 5 इंडेक्स मतलब स्टार्ट से 0, 1, 2, 3, 4 रो दिखाएगा, लेकिन एक कॉलम दिखाएगा MPG-CT वाला। तो आईलॉक और लॉक में ये फर्क है। अब हमको देखना है, जैसे मान लीजिए DF में केवल -5 मतलब लास्ट से 5वां कॉलम, लास्ट वाला कॉलम का इंडेक्स होता है -1, उसके पहले वाला -2। तो ऐसे ऐसे हम ये देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमको कॉलम देखना है, कॉलम ये है मेक, मॉडल, टाइप और MRSP। तो DF के इंडेक्सिंग में एक लिस्ट पास करेंगे जिसमें सारे कॉलम का नाम रहेगा, कामा से सेपरेट कर देंगे लिस्ट में। तो मतलब ये 4 कॉलम हम देखना चाहते हैं, और इसमें कौन सी रो, तो ये देखिए लिस्ट में हमने -5 कॉलम, कॉलम के बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब कि -5 इंडेक्स से लास्ट तक मतलब -1 तक, तो लास्ट का 5 रो हम देख सकते हैं इससे। अगर हम इसको रन कराएंगे तो देखिए हमने लास्ट का 5 रो देखा है। लास्ट का इंडेक्स 428 है, मतलब टोटल जो रिकॉर्ड है 429 है, और केवल 4 ही कॉलम ये जो हमने दिया था। तो इससे इस तरह से हम छांट छांट करके और कौन सी रो कौन सी कॉलम देख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लिए यही आईलॉक के बारे में। आईलॉक में अगर 2 कॉलन 5 पास किया, 1 कॉलन 4 पास किया, इसका मतलब कि हमको रो का इंडेक्स 2 से 4 तक देखना है, और कॉलम का इंडेक्स जो है ये 1 to 4 नहीं रहेगा। आईलॉक में ये दिखना है कि 1 to 4 ये जाएगा कॉलम का इंडेक्स।
लॉक जो है कॉलम नेम, कॉलम का नाम लेकर चलता है, इंडेक्स नंबर नहीं। जिसे df डॉट आई लॉक 2:5 देंगे तो ये जो है 2 से और 5वीं रो, और ये कॉलम देना है तो लिस्ट में कॉलम का नाम पास कर रहे थे। ये 4 कॉलम दिखाएगा और 2 से 5 इंडेक्स तक की रो ये दिखाएगा। एक चीज और ध्यान देना है कि आईलॉक में ये एक्सक्लूडेड एंड रो जो है 5 एक्सक्लूडेड है यहाँ पर, तो 2 से 4 तक ही दिखाएगा। और यहाँ पर जो है लॉक में एंड रो इंडेक्स 5 इज इंक्लूडेड, तो अगर LOC में अगर 2:5 देते हैं कामा के पहले, मतलब 2 इंडेक्स से शुरू करो और 5 इंडेक्स तक जाओ, मतलब 2 3 4 5 4 रो दिखाओ, ये LOC के लिए। लेकिन आई लॉक में अगर वही 2:5 देते हैं तो यहाँ पर 5 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, मतलब 2 3 4 3 ही रो दिखाएगा। ये अंतर है आई लॉक और लॉक में। अब अगर हम अगर इसको रन कराएं तो ये आप देखिए, ये जो है आई लॉक में ये 2:5 दिया था, लेकिन ये 2 3 4 ये रो दिखाया, मतलब 5 को एक्सक्लूड कर दिया। और यही चीज अगर लॉक में करें हम 2 to 5, ये यहाँ पर इस सेल को अगर हम रन कराते हैं, देखिए ये 5वें रो को भी दिखा दिया इसने। LOC में जो कॉलम के बाद जो दूसरा है ये इंक्लूडेड है, मतलब वो दिखा देता है। कॉलम तो वही रहेंगे। LOC में हम कॉलम का नाम पास करेंगे लिस्ट के रूप में, और आई लॉक में ये कॉलम का इंडेक्स नंबर पास करेंगे। लास्ट की 5 रो देखना है तो df डॉट टेल कॉल करेंगे, जैसे यहाँ पर रन करा दिया इसको तो लास्ट का 5 रो दिखा दिया। और ऐसे भी कर सकते हैं कि df अगर लिखें और -5 कॉलम के बाद कुछ न रहे, मतलब लास्ट का जो लास्ट से 5वां कॉलम से शुरू करो और लास्ट तक जाओ, तो यही काम df -5 कॉलम भी करेगा। अगर हमको शेप देखना हो, मतलब कितने जो है नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो df डॉट शेप हम देंगे, मतलब डेटा फ्रेम के ऊपर डॉट लगाकर शेप उसका एट्रीब्यूट, तो ये टुपल के रूप में लौट आएगा। जैसे 429 रो है 15 कॉलम है, तो ये एक टुपल के रूप में लौटा गया। लेकिन इसको अगर अलग अलग रो और कॉलम छांटना हो तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे मान लिया अगर प्रिंट करवा रहे हैं तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, नंबर ऑफ रोज बराबर ये कर्ली ब्रेसेस में हमको यहाँ पर df डॉट शेप, फिर इंडेक्सिंग में 0 पास करेंगे, क्योंकि शेप एट्रीब्यूट का 0 इंडेक्स पर जो पहला आएगा इस टुपल का वो नंबर ऑफ रोज आएगा, 429 यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम के लिए df डॉट शेप में 1 इंडेक्स अगर करते हैं तो इस टुपल का जो 1 इंडेक्स पर आएगा 15 आएगा, मतलब ये नंबर ऑफ कॉलम्स। इसीलिए इसको अगर हम रन कराते हैं इस सेल को तो देखिए नंबर ऑफ रो 429 और नंबर ऑफ कॉलम 15 आ गया। कॉलम का नाम अगर जानना हो तो ये हम df डॉट कॉलम्स कर देंगे, तो ये कॉलम का नाम एक इंडेक्स के रूप में आएगा। ये इंडेक्स है, इतने कॉलम का नाम है। लेकिन अगर हमको लिस्ट बनाना हो तो इसको लिस्ट में हम पास कर देंगे, तब वो हम देख सकते हैं। जैसे df डॉट कॉलम्स डॉट वैल्यूज अगर लिखें तो एक अरे के रूप में सारे कॉलम का नाम वो दिखा देगा। अब हमको इंफॉर्मेशन अगर चाहिए किसी भी डेटा फ्रेम के ऊपर कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, मिसिंग वैल्यू कुल कितनी है, डेटा का टाइप क्या है हर एक कॉलम में, तो इस तरह की डिटेल हमको मिलती है df डॉट इन्फो फंक्शन कॉल करने में। इन्फो एट्रीब्यूट नहीं है बल्कि फंक्शन है। जैसे df डॉट इन्फो तो कार के डिटेल के बारे में बताएगा, लेकिन एट्रीब्यूट, लेकिन df डॉट इन्फो अगर फंक्शन कॉल करेंगे तो ये जो है नंबर ऑफ रोज, कॉलम भी, कॉलम का टाइप, इस तरह की इंफॉर्मेशन बताएगा। ये अगर df डॉट इन्फो फंक्शन कॉल किया, देखिए ये फंक्शन इसने जो दिया है ये इस रूप में इंफॉर्मेशन दिया है डाटा फ्रेम के बारे में।
ये 429 रोज हैं और 0 से 428 इंडेक्स तक और 15 कॉलम्स हैं। फिर एक एक कॉलम का कितना डाटा है, जिसे मेक कॉलम में 429 नॉन नल है। और ऑब्जेक्ट टाइप मतलब स्ट्रिंग समझिए यहाँ पर। इसमें ये सब डेटा तो ऑब्जेक्ट टाइप हैं, लेकिन आप MRSP और इनवाइस ये जिनको डॉलर में होना चाहिए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, ये भी स्ट्रिंग में है, तो इनको हमको चेंज करना पड़ेगा। ये 2 कॉलम वाला वो अभी हम इसको फिर करेंगे। बाकी जो डेटा है देखिए, इंजन साइज से लेकर और इतना, ये इंजन साइज और सिलेंडर फ्लोट में है, और हार्स पावर से लेकर MPG CT वगैरह सब इंटीजर टाइप का डाटा है 64 बिट का। तो डेटा का टाइप भी हम जानते हैं। और मिसिंग वैल्यू देखिए, बाकी सब कॉलम में 429 है, लेकिन सिलेंडर्स कॉलम में 427 डेटा है, मतलब 2 डाटा मिसिंग है। तो इसमें मिसिंग वैल्यूज भी हैं इस डेटा सेट में, तो उनकी जगह पर कुछ रखना पड़ेगा, नहीं तो उन रोज को ही डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मिसिंग वैल्यू रहती है तो हमारी एनालिसिस ठीक नहीं होगी। तो वो भी हम देखेंगे अभी। डाटा फ्रेम के अगर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए पूरे डाटा फ्रेम का, लेकिन केवल उन्हीं कॉलम के ऊपर ये स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन देगा जो न्यूमेरिक टाइप की होगी, मतलब जिसके अंदर जो डेटा न्यूमेरिक होगा। तो df.describe फंक्शन कॉल करने पर हम देख सकते हैं स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। अब ये है, इसने दिया कि देखिए कॉलम वाइज एक एक स्टैटिस्टिकल डेटा दे रहा है। इंजन साइज देख लीजिए, काउंट मतलब नंबर ऑफ रोज इसमें कितने हैं। इंजन साइज मीन वैल्यू 3.19, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.10, मिनिमम वैल्यू 1.3। जैसे एक लेते हैं MPG सिटी के अंदर माइलेज का, तो 429 मतलब ये मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है, सारे रो में है डेटा। मीन वैल्यू मतलब माइलेज का मीन वैल्यू 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, मिनिमम माइलेज है 10 कार का, और क्वार्टाइल वैल्यू 25% 17 माइलेज। इसका मतलब कि 17 माइल्स की मतलब जो उसका जो फ्यूल कंजम्पशन है, रेटिंग है माइलेज पर आवर, और 17 से कम जो है 25% कारें ऐसी हैं जिनका माइलेज 17 से कम है। 50% क्वार्टाइल का मतलब कि आधी कारें हैं जिनका माइलेज 19 से कम है, और 75% जो क्वार्टाइल वैल्यू है, इसका मतलब कि 75% जो कारें हैं उनका माइलेज 21 से कम है। मैक्सिमम माइलेज 60 है। तो इस तरह से एक एक कॉलम का ये स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, ये अगर जानना हो तो df.describe फंक्शन हम कॉल करेंगे। किसी कॉलम की अगर हमको नहीं जरूरत है तो हम df डाटा फ्रेम में ड्रॉप फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें एक लिस्ट पास करेंगे। लिस्ट में कॉलम्स का नाम, जैसे मान लीजिए व्हील बेस और लेंथ, इसकी हमको नहीं जरूरत है एनालिसिस में, तो इन 2 कॉलम का नाम हम लिस्ट के रूप में पास करेंगे ड्रॉप फंक्शन में। और एक्सिस बराबर 1 मतलब इन कॉलम को ही डिलीट करना है। और जो यहाँ पर डाटा फ्रेम जो बनेगा उसको हम df से फिर असाइन कर देंगे, तो ओरिजिनल जो डाटा फ्रेम है df के नाम से वही चेंज हो जाएगा, जिसमें ये 2 कॉलम नहीं रहेंगी। इसका हम हालांकि यूज नहीं कर रहे हैं, सारे कॉलम को हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने एनालिसिस में। अगर हमको डुप्लीकेट रोज जानना हो तो एक बुलियन सीरीज ये रिटर्न करता है एक एक रो के बारे में। अगर ट्रू है तो मतलब वो रो डुप्लीकेट है, फॉल्स मतलब कि वो रो डुप्लीकेट नहीं है। तो अगर डाटा फ्रेम के ऊपर डुप्लीकेटेड फंक्शन कॉल करें और अगर केवल वही लिखें, सबसे मतलब हम कॉलम का नाम दे सकते हैं कि कौन कौन से कॉलम के ऊपर वो चेक करे कि उन कॉलम की वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है। की बराबर फर्स्ट मतलब अगर जो डुप्लीकेटेड रोज हैं उनमें जो पहली रो है सबसे पहले उसको डुप्लीकेट मत मानो, तो उसकी वैल्यू फॉल्स आएगी। उसके बाद वो रो जहां जहां डुप्लीकेट हो रही है सारी वैल्यू उसके लिए ट्रू आएंगी। तो df डॉट डुप्लीकेटेड एक ट्रू फॉल्स की
बूलियन सीरीज रिटर्न करेगा। इसके आधार पर हम जो जो डुप्लीकेटेड रो हैं उनको प्रिंट कर सकते हैं। अब सबसेट में मतलब किस किस कॉलम के ऊपर वो चेक करता है, जैसे कॉलम 1 और कॉलम 2 रिपीट हो रहा है कि नहीं, वो देखना हो तो हम देख सकते हैं। कीप वाला जैसे फर्स्ट लिखा था तो फर्स्ट रो जो डुप्लीकेटेड में है उसको डुप्लीकेट मत मानो, उसको रखो। इस तरह से हम देख सकते हैं। और अगर पूरे डाटा फ्रेम में कोई भी रो अगर डुप्लीकेट है, ये जानना है कि कोई भी एक रो कम से कम डुप्लीकेट है कि नहीं, तो df डॉट डुप्लीकेटेड, फिर उसके ऊपर डॉट लगा एनी फंक्शन कॉल करेंगे। तो कोई भी रो अगर डुप्लीकेट है होगी उस पूरे डाटा फ्रेम में, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं अपने डाटा फ्रेम में क्या है। अब हम यहाँ पर डाटा फ्रेम हमारा df नाम से है, तो df डॉट डुप्लीकेटेड कॉल किया, ये ट्रू फॉल्स की सीरीज लौटाएगा रो के हिसाब से, कौन सी रो डुप्लीकेटेड है या नहीं। तो इस पूरे सीरीज जो लौटाएगा ट्रू फॉल्स में, इसमें डॉट लगा अगर एनी फंक्शन कॉल करेंगे तो वो लौटाएगा कि इन पूरे सीरीज में कोई भी वैल्यू मतलब ट्रू है। अगर डुप्लीकेट है कोई भी रो तो कम से कम एक वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो इसको अगर रन करते हैं, देखिए तो np डॉट numpy का ट्रू रिटर्न किया, मतलब इस डेटा सेट में डुप्लीकेट वैल्यू है, इतना हम कंफर्म कर लिए इससे। उसके बाद कितनी डुप्लीकेटेड रो हैं अगर ये जानना हो, तो हम df डॉट डुप्लीकेटेड कॉल करेंगे, ये सीरीज लौटाएगा ट्रू फॉल्स वाली। उस सीरीज के ऊपर डॉट अगर वैल्यू काउंट्स करेंगे तो एक एक रो मतलब जो है उसका कुल कितनी वैल्यू है, मतलब ट्रू फॉल्स की वैल्यू अगर हम रन करें ये नंबर बताएगा। तो फॉल्स की वैल्यू आ गई 428, मतलब कि 428 जो रो हैं वो डुप्लीकेट नहीं है, यूनिक रोज हैं सारे कॉलम्स के ऊपर, क्योंकि हम सबसेट नहीं दिए हैं यहाँ पर। तो सारे कॉलम में एक भी मतलब सारे कॉलम की वैल्यू डुप्लीकेट होनी चाहिए, तब वो डुप्लीकेट मानेगा। ट्रू की वैल्यू 1 है, मतलब सिर्फ एक रो है जो डुप्लीकेट हुई है। और अगर हमको डुप्लीकेट रो को दिखाना है कि कौन कौन सी रो हैं वो डुप्लीकेटेड हैं, तो df डॉट डुप्लीकेटेड रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स की सीरीज। इस पर इक्वलिटी ऑपरेटर लगाकर ट्रू अगर करेंगे तो उस सीरीज में जहां जहां ट्रू वैल्यू है उनको जो है ट्रू करेगा, और नहीं तो फॉल्स करेगा। अब df के इस पूरे को अगर df में डाल देंगे इंडेक्सिंग में, तो ये देखिए ये दिखा दिया केवल एक रो, मतलब वही रो दिखाओ जिसमें जो है जिसमें ट्रू वैल्यू है। तो ये 428 वाली 428 मतलब लास्ट रो जो है वो डुप्लीकेटेड है। सारे डुप्लीकेट रो को डिलीट करना है और केवल फर्स्ट जो डुप्लीकेटेड है उसको रखना है। तो हम क्या करेंगे कि df डॉट डाटा फ्रेम में ड्रॉप डुप्लीकेट्स कॉल करेंगे और कीप बराबर फर्स्ट। तो पहले जो आई है उसको हम डुप्लीकेट वो नहीं मानेगा, उसको रखेगा। तो लास्ट वाली रो जो है 428 इंडेक्स वाली, ये यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। हम देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ इसको अगर हम रन कराएंगे, देखिए यहाँ पर इस सेल को अगर हम रन कराएं तो ये कर दिया। अब df डॉट शेप देते हैं, देखिए ये अब ये 428 रो दिखा रहा है, पहले 429 रो था, एक रो जो डुप्लीकेट थी वो डिलीट हो गई है। अब यहाँ पर हम अगर अब मिसिंग वैल्यू को हम किस ढंग से डील करेंगे, सबसे पहले तो कॉलम वाइज कहाँ कहाँ पर मिसिंग वैल्यू है वो मालूम करना होगा। उसके बाद मिसिंग वैल्यू की जगह पर कुछ या तो कोई वैल्यू रखें या उस पूरे रो को ही डिलीट करें। तो उसका ये तरीका है कि df डाटा फ्रेम के ऊपर इजनल फंक्शन कॉल करेंगे। तो ये डाटा फ्रेम में जो जो वैल्यू मतलब नल है, नहीं कोई नॉन वैल्यू है, उसको जो है ट्रू करेगा नहीं तो फॉल्स करेगा।
बाकी जब आप फॉल्स करें, देखिए ये डी एफ डॉट इज नल रिटर्न कर रहा है। ये पूरे डाटा फ्रेम में एक एक वैल्यू, मतलब एक एक ये सारे कॉलम में, सारे रो में फॉल्स फॉल्स मतलब डुप्लीकेट नहीं है। जहां भी डुप्लीकेट होगा उसको, सॉरी नल, नल वैल्यू नहीं है, मतलब नॉन वैल्यू नहीं है। फॉल्स मतलब नॉन वैल्यू नहीं है, और ट्रू मतलब नॉन वैल्यू है, मतलब वहां पर मिसिंग वैल्यू है। तो अगर हमको पूरा जानना हुआ कि कौन कौन से कॉलम में मिसिंग वैल्यू है, तो उसका है डी एफ डॉट इज नल। तो ये तो लौटाएगा पूरा, जैसे अभी हमने देखा था पूरा डाटा फ्रेम में कॉलम वाइज, और उसके ऊपर डॉट ला का सम फंक्शन कार्य करेंगे, तो एक एक कॉलम में जितनी नल वैल्यूज हैं उनको वो जोड़ेगा और एक सीरीज रिटर्न करेगा सारे कॉलम में नंबर ऑफ नल वैल्यूज की, और उसके ऊपर डॉट लाकर डॉट सॉर्ट वैल्यूज करेंगे असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स अगर पैरामीटर देते हैं, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में किस कॉलम में कितनी नल वैल्यूज हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको दिखाएगा। अब इसे यहाँ पर हम दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये सबसे देख रहे, और कहीं तो और किसी कॉलम में नल वैल्यू नहीं है, यहाँ पर 0 0 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देखें कि सिलेंडर्स कॉलम में दो नल वैल्यू हैं, दो नल वैल्यू हैं। अब पूरे डाटा फ्रेम में अगर कुल कितनी नल वैल्यूज हैं उसके लिए हम करेंगे डी एफ डॉट इज नल कॉल करेंगे, तो ट्रू फॉल दिखाएगा पूरे डाटा फ्रेम के डाटा को। डॉट सम लगाएंगे तो वो एक एक कॉलम में कुल कितनी का सम करेगा, ये सीरीज आएगी। उसके ऊपर डॉट सम फंक्शन कॉल करेंगे तो सारे कॉलम में जो भी जितनी भी नल वैल्यू है सब जोड़ करके वो प्रिंट करेगा। तो पूरे डाटा फ्रेम में कितनी नल वैल्यू, देखिए np डॉट इंट 61 दो, मतलब दो वैल्यूज हैं जो नल हैं। और परसेंटेज अगर जानना हो कि मिसिंग वैल्यू कुल कितनी है, तो डी एफ डॉट इज नल डॉट सम, ये कॉलम वाइज दिखाएगा नंबर ऑफ नल वैल्यूज को। उसके बाद डाटा फ्रेम में कुल कितने रो हैं, मतलब लेन फिर ब्रैकेट में डी एफ करेंगे तो ये रेशियो दिखाएगा हर कॉलम में, किसी भी कॉलम में नल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज, मतलब उस कॉलम में कितने रो में नल वैल्यू है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज, और इनटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में वही वैल्यू दिखाएगा। और ये दो देंगे तो दो प्रेसिजन तक, इस पूरे के ऊपर राउंड फंक्शन कॉल करेंगे तो ये एक एक कॉलम में नल वैल्यू दिखाएगा। 60 वैल्यूज असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा, लेकिन परसेंटेज के फॉर्म में पूरे डाटा फ्रेम का कितना परसेंट कौन से कॉलम में नल वैल्यू है। अब अगर वो हमको देखना है कि वो रोज जहां पर मिसिंग वैल्यूज हैं, तो देखिए डी एफ डॉट सिलेंडर्स, ये डी एफ में इंडेक्सिंग अगर सिलेंडर्स कॉलम की देंगे तो ये एक सीरीज बनाएगा जिसमें केवल सिलेंडर्स कॉलम का डेटा होगा। और डॉट इजनल करेंगे तो ये ट्रू फॉल्स की सीरीज लौटाएगा, जिसमें जहां जहां नल वैल्यू होगी सिलेंडर्स कॉलम में वो ट्रू होगा, बाकी फॉल्स होगा। तो ये पूरी ट्रू फॉल्स की जो बाइनरी बुलियन सीरीज है, ये अगर डीएफ में इंडेक्स के रूप में पास करेंगे तो वही रो दिखाएगा जहां जहां ट्रू होगा, मतलब जहां जहां नल वैल्यू होगी। इस सेल को अगर हम रन करें तो देखिए ये दो दिखा दिया, दो रो दिखा दिया 247 और 248 इंडेक्स पर, जहां पर नल वैल्यू है सिलेंडर्स कॉलम में। देखिए सिलेंडर्स कॉलम ये है और सिलेंडर्स कॉलम में नॉन ये है, नॉन मतलब नॉट ए नंबर, मतलब नल वैल्यू है, दो ही नल वैल्यू है। इंप्यूट करने के लिए जैसे मान लीजिए अगर हमको सिलेंडर कॉलम की बाकी जो नॉन नल वैल्यूज हैं उनका मीन ले लें और उससे जो है नल वैल्यू को अगर भरना हो, तो उसका फंक्शन है डी एफ डॉट सिलेंडर्स, मतलब कॉलम का नाम लेंगे तो एक सीरीज आएगी जिसमें केवल सिलेंडर्स वाले कॉलम का डेटा रहेगा। डॉट फिल एन करेंगे तो नल वैल्यू को फिल करना है, और किससे फिल करना है तो वैल्यू इक्वल टू देंगे डी एफ सिलेंडर्स, मतलब सिलेंडर्स वाली सीरीज का जो भी डाटा है
सीरीज के रूप में, उस पूरे सीरीज के ऊपर डॉट मीन निकाल करेंगे तो पूरे सिलेंडर्स कॉलम का डाटा का मीन वैल्यू यहाँ आ जाएगी और वैल्यू बराबर में वही मीन वैल्यू आ जाएगी और फिल एन का जो पैरामीटर वही हो जाएगा, मतलब मीन वैल्यू। मतलब नल सिलेंडर्स कॉलम में नल वैल्यूज को अगर सिलेंडर्स कॉलम के मीन वैल्यू से, सारी वैल्यूज का मीन वैल्यू से भरना है तो ऐसे करेंगे। और जो सिलेंडर्स कॉलम का जो आएगा सीरीज वो हम असाइन कर देंगे डीएफ सिलेंडर्स। तो ये हमारे ओरिजिनल डाटा फ्रेम का जो सिलेंडर्स कॉलम है उसमें ये दो वैल्यू भर दी जाएंगी। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि नल वैल्यू वाले को डिलीट कर दें, तो उसका तरीका है किसी भी रो को जिसमें नल वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू है, उसको ड्रॉप करना है तो डाटा फ्रेम के ऊपर ड्रॉप एन फंक्शन कॉल करेंगे, इन प्लेस बराबर ट्रू, मतलब ओरिजिनल जो डाटा फ्रेम है डीएफ उसी को चेंज कर दो, उसमें से नल वैल्यू वाली जो भी रो है उनको निकाल दो। तो अभी इसको हम रन कराते हैं तो देखिए ये ड्रॉप एन हो गया। अब अगर हम इसको करें किसी भी नंबर ऑफ रो विथ मिसिंग वैल्यू, तो डाटा फ्रेम डीएफ सिलेंडर्स इज नल डॉट सम, तो सिलेंडर्स में कितनी नल वैल्यू आ जाएंगी और केवल सिलेंडर कॉलम में ही ड्रॉप करना है तो डीएफ सिलेंडर्स मतलब डी सिलेंडर्स वाली जो सीरीज आएगी उसमें ड्रॉप एन फंक्शन कॉल करें। तो ये भी फंक्शन इस तरह से यूज करते हैं तो सिलेंडर्स कॉलम में जो भी नल वैल्यू है उनकी रोज को डिलीट कर देगा। तो इस ढंग से भी हम यही काम कर सकते हैं। जो काम हमने यहाँ डीएफ डॉट ड्रॉप एन इन प्लेस बराबर 2 से किया वही काम हम ऐसे भी कर सकते थे। डीएफ सिलेंडर मतलब डीएफ की जो सीरीज है डाटा फ्रेम की सिलेंडर कॉलम वाली, उसके ऊपर ड्रॉप एन कॉल करेंगे तो वो सारी रो जहाँ पर नल वैल्यू है वो उसको डिलीट कर देगा। और फिर एक दूसरे डाटा फ्रेम से अगर असाइन करना है तो df1 उसको हम नाम दे देंगे। अब अगर हम करें कि वेरीफाई करें कि नल वैल्यू ड्रॉप हुई कि नहीं तो df डॉट इज नल सम करेंगे सॉर्ट वैल्यू या सेंडिंग बराबर फॉल्स। इसको सेल को अगर रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो है सॉर्ट वैल्यू कर दिया, सारे कॉलम में कोई भी नल वैल्यू नहीं है, देखिए 0 कर दिया। सिलेंडर्स कॉलम में जो नल वैल्यू था 2 था वो भी 0 हो गया। तो अब हमारा क्लीन हो गया है। और df डॉट शेप अगर करेंगे देखिए तो अभी ये कितना शेप है 426, मतलब 429 रो थी 15 कॉलम था। तो हमने जो है एक रो तो है वो हटा दिया क्योंकि डुप्लीकेट था लास्ट वाली रो, बाकी जो 2 रो थी जिसमें मिसिंग वैल्यू थी सिलेंडर्स वाले कॉलम उसको भी हटा दे। 3 रो हमने जब निकाल दिया तो अब नंबर ऑफ रोज हो गया 426। अगर किसी डाटा सेट में टाइप ऑफ डाटा चेंज करना है जैसे मिक्स डाटा, मतलब जैसे मान लिए प्राइस वाला जो कॉलम है MSRP वाला कॉलम, उसमें अगर डॉलर आ रहा है और कामा आ रहा है तो उसको हमको निकाल देना है क्योंकि न्यूमेरिक डाटा होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक तो ये कर सकते हैं कि जैसे डीएफ डाटा फ्रेम कॉलम का नाम लें MSRP और इसको स्ट्रिंग में बदलें डॉट str करने से वो स्ट्रिंग मेथड में कन्वर्ट होगा और रिप्लेस कर देंगे पहला पैरामीटर डॉलर और दूसरा कामा का दूसरा पैरामीटर ये ब्लैंक स्ट्रिंग, तो वो डॉलर को निकाल देगा उस डेटा में से, उस कॉलम में से। और अगर कामा को भी निकालना हो तो वही डीएफ में कॉलम का नाम देंगे डॉट str से स्ट्रिंग मेथड में कन्वर्ट होगा, उसके ऊपर डॉट रिप्लेस करेंगे पहला पैरामीटर कामा दूसरा पैरामीटर वही ब्लैंक स्ट्रिंग, तो कामा को भी निकाल देगा। अब निकालने के बाद फ्लोट में बदलना है क्योंकि इससे पहले तो स्ट्रिंग के रूप में था। तो डीएफ MSRP ये जो सीरीज है उसका डाटा टाइप अगर चेंज करना हो तो डॉट एस टाइप फंक्शन कॉल करेंगे और फ्लोट 64 टाइप का बनाना है, फ्लोट टाइप का अगर बनाना है तो ये फ्लोट 64 पैरामीटर पास करेंगे तो उस MSRP सीरीज का सारा डाटा जो है ये फ्लोट में हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर कहीं नल वैल्यू है और कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर हैं तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि
नॉर्मली ये ज़्यादा सेफ है। जैसे पेंडास का पीडी डॉट टू न्यूमेरिक फंक्शन कॉल करेंगे और कॉलम का नाम लिखेंगे, पहला पैरामीटर डीएफ, उसके बाद कॉलम नेम, जिसे मान लीजिए एमएसआरपी हो गया, और डॉट एएस टाइप एसटीआर में बदलेंगे। मतलब एमएसआरपी पूरा कॉलम का सारी वैल्यूज को एसटीआर में चेंज करेंगे। और उसके बाद डॉट एसटीआर जब हम कॉल करेंगे, मतलब इसका जो एट्रीब्यूट है उसको स्ट्रिंग मेथड में बदलेगा। उसके बाद रिप्लेस फंक्शन हम कॉल करें, इसमें कामा को ब्लैंक स्ट्रिंग से हम चेंज करेंगे, मतलब रिप्लेस करेंगे, तो वो कामा निकल जाएगा। और एरर्स इक्वल टू कोर्स देना है, मतलब कि मतलब वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इसमें हम इस ढंग से हम कॉल ये ज़्यादा सेफ तरीका है। दूसरा तरीका है मैनुअल तरीका, इसमें हम जो चाहें वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक अभी इसका हम यूज यहाँ पर कर रहे हैं, एक हमने फंक्शन बनाया डीएफ डेफ क्लीन करेंसी नाम से, और इसमें एक्स पास किया। अभी फंक्शन क्या कर रहा है, पहला स्टेटमेंट है इफ इज इंस्टांट एक्स कमा एसटीआर, मतलब ये जो एक्स पास हुआ है डेटा वो किस टाइप का है। तो अगर वो एसटीआर टाइप का है तो इज इंस्टांस ट्रू रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग टाइप का है। जब ट्रू रिटर्न करेगा तो इफ वाला स्टेटमेंट रन करेगा। मतलब क्या रिटर्न करेगा, पहले उस डेटा को एक्स डॉट लगाकर रिप्लेस फंक्शन कॉल करेगा, और इसमें जो है ये डॉलर को, मतलब डॉलर रिमूव करने के लिए डॉलर को ब्लैंक स्ट्रिंग में चेंज करेगा। उस डॉलर निकाली हुई जो भी स्ट्रिंग आएगी उसमें डॉट लाकर रिप्लेस करेंगे कामा को ब्लैंक स्ट्रिंग से। तो इस एक स्टेटमेंट से उस डेटा में से डॉलर और कामा दोनों निकल जाएंगे एक साथ। फिर निकलने के बाद अगर रिटर्न एक्स हम कॉल कर लेंगे, तो मतलब कि जो क्लीन की हुई वैल्यू है डॉलर और कामा को निकालकर वही वैल्यू रिटर्न कर दो। तो ऐसे भी हम ये काम कर सकते हैं। जैसे मान लिया अभी हमने किया है डीएफ एमएसआरपी दिया कॉलम का नाम। अब इस डीएफ एमएसआरपी एक सीरीज आएगी जिसमें एमएसआरपी कॉलम का जो जो वैल्यू है वो आएंगे। इसके ऊपर डॉट लगा अप्लाई फंक्शन कॉल किया, ये पाइथन का फंक्शन है, मतलब ये पैंडास का फंक्शन है अप्लाई। अब कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, तो अप्लाई के पैरामीटर में डालेंगे क्लीन करेंसी, फंक्शन का नाम जो अभी हमने ये बनाया हुआ है क्लीन करेंसी। तो ये क्या करेगा, एमएसआरपी जो कॉलम है उसके एक एक डेटा को के ऊपर ये अप्लाई करेगा ये फंक्शन क्लीन करेंसी। तो पहला डेटा जो है जाएगा क्लीन करेंसी में एक्स की जगह पर, और ये पूरा जो है उसमें से डॉलर और कामा निकालेगा, और क्लीन किया हुआ जो डाटा है वो रिटर्न करेगा एक्स। तो ये इस एमएसआरपी कॉलम के सारे डाटा को में से डॉलर और कामा निकालेगा। वो सारा डाटा जो है यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। इस डेटा के ऊपर या कहें सीरीज के ऊपर डॉट एएस टाइप अगर कॉल करेंगे और फ्लोट 64 पास करें तो वो सारे डेटा को वो फ्लोट 64 में चेंज कर देगा। और जो चेंज किया हुआ है सीरीज वो डीएफ डाटा फ्रेम का एमएसआरपी रो बन जाएगा। इसी तरह से हम इनवाइस कॉलम में भी डॉलर और कामा को निकाल सकते हैं और डेटा टाइप फ्लोट कर सकते हैं। तो ये अपना खुद का मेथड बनाना क्लीन करने के लिए ज़्यादा सेफ रहता है। नहीं तो नॉर्मल कामों के लिए तो हम टू न्यूमेरिक भी करें तो उससे भी ये हो सकता है। तो इसको अगर हम रन कराएं इस सेल को, तो अभी देखते हैं, अभी हम रन कराएंगे इस सेल को अगर, तो ये रन कर गया। अगर हम चेक करें, अब देखिए आ गया। ये हमने एक टुपल बनाया डीएफ का में एमएसआरपी इंडेक्स पास किया, मतलब जो एमएसआरपी वाली जो सीरीज है उसके ऊपर डॉट लगा डी टाइप किया, तो इसका डेटा टाइप बताएगा एमएसआरपी कॉलम का। ऐसे ही डीएफ इनवाइस डी टाइप, ये जो है इनवाइस कॉलम का डेटा टाइप बनाएगा। तो ये जो रिटर्न आया वो
फ्लोट 64 और इनवाइस भी फ्लोट 64। तो हमने क्लीन करके और डेटा को फ्लोट 64 में चेंज कर दिया है। अगर हम किसी कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यूज है जानना चाहें, जैसे ओरिजिन कॉलम में, तो डाटा फ्रेम में ओरिजिन कॉलम का नाम पास करेंगे, डॉट लगाकर यूनिक फंक्शन कॉल करेंगे तो ये रिटर्न आएगा कि कुल कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, तो ये एक सीरीज रिटर्न करेगा। और हालांकि इसका हम यूज नहीं कर रहे हैं। ओरिजिन कॉलम में एशिया, यूरोप और यूएसए तीन वैल्यूज हैं, तीन ही वैल्यू हैं, ये कैटेगरिकल वैल्यू हैं, तो ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम वैसे ही रहने देते हैं। अगर चेंज करना होगा तो हम कर भी सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए एशिया, यूरोप और यूएसए कॉलम को न्यूमेरिक बनाना है, ये 1 2 3 बनाना, मतलब एशिया 1, यूरोप 2, यूएसए 3। तो इसको क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे डीएफ ओरिजिन टू नंबर, एक्स पास करेंगे, मतलब एक एक डेटा यहाँ पर जाएगा, एशिया या यूरोप या यूएसए, ये चेक करेगा। उसके बाद इफ एक्स की वैल्यू एशिया है या एक्स इक्वल टू 1 है, इनमें से कोई भी है तो रिटर्न करेगा 1। और अगर यूरोप है और x2 है तो रिटर्न करेगा 2, और अगर यूएसए है और 3 है तो रिटर्न करेगा 3। तो ये फंक्शन यहाँ पर, ये जो ओरिजिन टू नंबर फंक्शन जो हम बना रहे हैं, इसको हम अप्लाई फंक्शन में पास करना पड़ेगा। तो डीएफ ओरिजिन मतलब ओरिजिन कॉलम की जो सीरीज आएगी उसके ऊपर डॉट अप्लाई फंक्शन कॉल करेंगे, और अप्लाई में ये फंक्शन का नाम पास करेंगे ओरिजिन टू नंबर। तो ओरिजिन कॉलम में से एक एक जो वैल्यू है एशिया, यूरोप या यूएसए, ये जाएगा यहाँ एक्स की जगह पर, ये चेक करेगा, अगर एशिया है या वैल्यू 1 है तो रिटर्न, मतलब ये एशिया, यूरोप और यूएसए को 1 2 3 ये कर देगा, न्यूमेरिक कर देगा, और यहाँ पर जो आएगा वो साइन हो जाएगा नया जो है डीएफ ओरिजिन। तो ऐसे भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका भी हमने यूज नहीं किया है। अब अगर हम कन्वर्जन अगर हम देखना चाहें लास्ट, जैसे मान लीजिए हुआ कि नहीं हुआ सब, तो ये डीएफ डॉट हेड अगर पास करेंगे, देखिए ये 5 कॉलम दिखा दिया। देखिए अब देखिए यहाँ पर एमएसआरपी और इनवाइस ये क्लीन हो गए, ये डॉलर का और डॉलर और कामा ये सब निकल गया इसमें से। बाकी वैल्यू तो न्यूमेरिज हैं, और ये सब जो है कैटेगरिकल वैल्यूज हैं। तो ठीक है, अभी हमारा डाटा क्लीन हो गया है। और यहाँ पर एक चीज़ और हम बता दें कि अगर डेटा टाइप देखना है या निकालना है कुछ खास तरह का डेटा इनमें से, मतलब वो कॉलम जो जिनमें न्यूमेरिक वैल्यू है उसी के ऊपर अगर हमको एनालिसिस करना है, तो हमें कोई एक नया डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा। जैसे उसमें करना पड़ेगा मेन डाटा फ्रेम, अगर डीएफ नाम से है तो सेलेक्ट अंडरस्कोर डी टाइप्स फंक्शन कॉल करेंगे, और पैरामीटर देंगे इंक्लूड इक्वल टू लिस्ट के अंदर कौन कौन से टाइप। तो ये क्या करेगा कि डीएफ डाटा फ्रेम में जिन जिन कॉलम में फ्लोट वैल्यू है या इंटीजर वैल्यू है उन्हीं कॉलम को ये रखेगा, बाकी को नहीं रखेगा। तो एक नया डाटा फ्रेम बनाएगा यहाँ पर, और उसका नाम हम DF1 दे देंगे। तो अब DF1 जो डाटा फ्रेम होगा उसमें केवल न्यूमेरिक कॉलम ही होंगे, उसके ऊपर हम एनालिसिस कर सकते हैं। हालांकि मेरे डाटा फ्रेम में तो जितनी काम की चीज़ें हैं वो न्यूमेरिक हो गई हैं, तो इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और है, अगर किसी स्पेसिफिक रो में के किसी स्पेसिफिक कॉलम में कोई वैल्यू अगर रखना है, तो उसका फंक्शन है डाटा फ्रेम में, जैसे डेटा फ्रेम है डीएफ है, तो उसमें ऐड एट्रीब्यूट कॉल करेंगे डीएफ डॉट ऐड, फिर एक लिस्ट, यहाँ पर एक ये देखिए ये लिस्ट है, इससे पहला है वो रो का इंडेक्स, कौन से इंडेक्स वाली रो में डेटा फिल करना है, और दूसरा पैरामीटर है कॉलम नेम की स्ट्रिंग है, और क्या वैल्यू रखना है तो यहाँ पर आएगा इक्वल टू के बाद। जैसे मान लीजिए रो इंडेक्स 1466 में ये रेटिंग कॉलम में हमको 8 वैल्यू रखना है, तो डीएफ डॉट ऐड करेंगे
1466 पास करेंगे, फिर रेटिंग कॉलम का नाम पास करेंगे और जो वैल्यू रखना है 8 वो रख देंगे। और अगर कोई खास रो देखना है तो हम डाटा फ्रेम के ऊपर एलओसी कॉल करेंगे, फिर ये एक लिस्ट के अंदर रो का इंडेक्स पास करेंगे, जिसे df.loc फिर स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर अगर 1466 दे दिए तो मतलब 1466 इंडेक्स वाली रो ही हमको केवल देखना है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस थे डेटा क्लीनिंग और प्रिपरेशन के बारे में। अब हमारा पूरा डेटा क्लीन हो गया है। अब इसके बाद हम विजुअलाइजेशन का पार्ट करेंगे और एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस का काम करेंगे। इस सेशन को भी समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।